जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लोक में। इस वीडियो में मैं आपको भीष्म पंचक व्रत के बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि भीष्म पंचक व्रत क्या है, कब से शुरू होने जा रहा है और कब तक रहेगा, और इसकी पूजा विधि क्या है, पूजा सामग्री क्या है, और इस दिन आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, सब कुछ जानकारी दूंगी। तो कृपया करके इस वीडियो के अंत तक बनिए रहेगा, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और भीष्म पंचक क्या होता है इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। जो सनातन परंपरा में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके कार्तिक पूर्णिमा की अवधि भीष्म पंचक कहलाती है। हिंदू धर्म में इन 5 पवित्र दिनों को विष्णु पंचक के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जो लोग किसी कारणवश चातुर्मास नहीं कर पाते वे इन 5 दिनों में जप तप और व्रत करके उसका पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। आस्था और भक्ति से जुड़े इन 5 दिनों की पूजा करने से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। और भीष्म पंचक पूजा के नियम क्या है? जो पौराणिक मान्यता के अनुसार भीष्म पंचक के 5 दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है और इसमें प्रत्येक दिन श्री हरि को अलग अलग चीजें अर्पित की जाती है। आइए जानते हैं कि भीष्म पंचक में किस दिन कौन सी चीज चढ़ाने से पुण्य फल प्राप्त होता है। भीष्म पंचक का पहला दिन। भीष्म पंचक का पहला दिन देवउठनी एकादशी तिथि को पड़ता है। इस दिन साधक को भगवान विष्णु को विशेष रूप से कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। भीष्म पंचक का दूसरा दिन। भगवान विष्णु की आराधना साधना से जुड़े भीष्म पंचक का दूसरा दिन तुलसी विवाह वाले दिन पड़ता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान का जो जंगा पे बिल पत्र चढ़ाया जाता है। भीष्म पंचक का तीसरा दिन। जो इस दिन आपको भगवान श्री विष्णु की नाभि पे सुगंध या फिर कहे इत्र लगा के पूजा की जाती है। भीष्म पंचक का चौथा दिन। मणिकर्णिका स्नान वाले दिन भगवान विष्णु को विशेष रूप से कंधे पे जो गुड़हल फूल चढ़ाया जाता है। भीष्म पंचक का 5वां दिन। कार्तिक पूर्णिमा और भीष्म पंचक के आखिरी दिन भगवान विष्णु के सिर पे मालती का पुष्प चढ़ाने की परंपरा है। भीष्म पंचक का जो धार्मिक महत्व क्या है? हिंदू मान्यता के अनुसार भीष्म पंचक के 5 दिन विधि विधान से पूजा करने पे साधक को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इस व्रत करने वाले व्यक्ति पे पूरे साल भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति भीष्म पंचक के 5वें दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके श्री हरि की शुभ मुहूर्त में पूजा करता है उसे सभी तीर्थों में स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। और भीष्म पंचक में आप ये काल लगभग 5 दिनों का चलता है। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार पंचक काल में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, कोई भी विवाह, नई वस्तु की खरीदारी या निर्माण कार्य आरंभ करना वर्जित माना जाता है। कहा जाता है कि इस दौरान जो शुरू किए गए कार्य में बार बार बाधा आती है जब परिणाम अनुकूल नहीं मिलते, और हिंदू धर्म में इस काल को बेहद ही अशुभ काल माना जाता है। और पंचक तब बनता है जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि के अंतिम 5 नक्षत्रों धनिष्ठा, जो शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती से होके गुजरता है, तब पंचक बनता है। और दैनिक पंचांग के अनुसार जो 1 नवंबर 2025 से पंचक शुरू हो रहा है जिसका समापन 5 नवंबर को होगा, इसे भीष्म पंचक कहा जाएगा। बता दें कि कार्तिक मास में आने वाले पंचक को बैकुंठ जो पंचक या हरि पंचक के नाम से भी जाना जाता है। और इसको भीष्म पंचक क्यों कहा जाता है? महाभारत के समय जब भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु का व्रत लिया था तब उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की थी। कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक के इन 5 दिनों में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान दिया। भगवान कृष्ण ने भी इन 5 दिनों को भीष्म पंचक नाम देके इन्हें अत्यंत मंगलकारी बताया। इसीलिए जब पंचक काल एकादशी के आसपास आता है तो उसे भीष्म पंचक कहा जाता है। मान्यता है कि इस दौरान की गई पूजा, व्रत और दान से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस दिन आप हनुमान चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं।
और पंचक काल में जो शुभ प्रभाव से बचने के लिए भगवान विष्णु और हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। विषम पंचक पूजा अनुष्ठान। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा में स्नान करना चाहिए और यदि ये गंगा में स्नान करने में असमर्थ हो तो गंगा जल छिड़क सकते हैं और साथ ही गंगा का जाप कर सकते हैं। और ये जो 5 दिनों का चलने वाला विषम पंचक का व्रत 1 नवंबर से 5 नवंबर तक चलेगा और इन 5 दिनों में भगवान विष्णु, तुलसी माता और गंगा स्नान का विशेष महत्व है। तो जो ये पंचकाल जो होता है ये 5 प्रकार का होता है। महीने के अंतिम दिन यानी कि 31 अक्टूबर यानी शुक्रवार को पंचक लग रहा है। शुक्रवार से शुरू होने वाले पंचक काल को चोर पंचक कहते हैं। जो पंचक 5 प्रकार के होते हैं जिनका निर्धारण जो दिन के आधार पे होता है, जैसे रोग पंचक वो रविवार को कहते हैं, जो राज पंचक सोमवार को, अग्नि पंचक मंगलवार को, चोर पंचक शुक्रवार को, मृत्यु पंचक जो शनिवार को कहा जाता है। और पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को पंचक सुबह 6:48 से शुरू होगा जो कि 4 नवंबर की दोपहर 12:34 तक रहेगा। और शास्त्र के अनुसार पंचक तब तक बनता है जब चंद्रमा धनिष्ठा शतभिषा पूर्वा जो भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से गुजरता है। इस बार चंद्रमा धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र से होकर गुजरेगा। और आपको कौन से कार्य नहीं करने। चोर पंचक को बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतनी बेहद ही जरूरी है। सबसे पहले किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत जैसे कि नए करियर, व्यापार जय महत्वपूर्ण जो भी आप परियोजना को टालना चाहिए। दक्षिण दिशा की यात्रा करना शुभ माना जाता है क्योंकि इससे विघ्न, बाधा और दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। घर में छत डलवाना, पेंटिंग करवाना या किसी निर्माण संबंधी काम करना भी पंचक में वर्जित है। इसी तरह पंचकार में चारपाई, पलंग या फर्नीचर का नया निर्माण या मरम्मत कराना भी शुभ माना जाता है। चोर पंचक के दौरान नए कपड़े, सामान या घरेलू चीजें खरीदने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इस समय की जाने वाली नई शुरुआत या निवेश नुकसान का कार्य बन सकती है। यह समय केवल सतर्कता और संयम का है। छोटे मोटे काम जैसे घर की सफाई या नियमित दिनचर्या जारी रख सकते हैं, लेकिन बड़े निर्णय और नए कार्य टालने चाहिए। पंचक में मृत्यु होने पे अग्नि पंचक दोष लगता है। और जो विषम पंचक की पूजा विधि है, विषम पंचक का व्रत रखने वाले लोगों को प्रातःकाल स्नान करके पीले या सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने दीप जलाना चाहिए। भगवान को तुलसी दल, फूल और जो मिष्ठान अर्पित करे। साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करे। भगवान को पंचामृत से अभिषेक करे। दिन भर सात्विक आहार ग्रहण करे। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। और विषम पंचक पूजा मंत्र है ओम विष्माय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नारायणाय, ओम विधाय वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अब मैं आपको विषम पंचक से जुड़े हुए जरूरी नियम बताती हूँ कि विषम पंचक के दौरान अन्न त्यागने की परंपरा है। इस दौरान फलाहार करना शुभ माना जाता है। ऐसे में विषम पंचक के दौरान सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। नंबर 2, विषम पंचक की पूरी अवधि में नियमित तौर पर तुलसी में जल अर्पित करना और उसके नीचे घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। नंबर 3, विषम पंचक के दौरान पीपल की रोजाना पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही उनमें नियमित तर्पण भी करना चाहिए। नंबर 4, विषम पंचक में 5 दिनों तक पूजा स्थान पे अखंड ज्योति जला के गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। नंबर 5, विषम पंचक जाने की कार्तिक पूर्णिमा के दिन सपरिवार हवन करना चाहिए। साथ ही साथ घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी करनी चाहिए। विषम पंचक में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ कि जो व्रतधारी है उनको तुलसी को रोजाना जल अर्पित करना है, रोज दीपक जलाना है। और विषम पंचक में फल, दूध, मूंग दाल, चावल या सादा भोजन करना चाहिए। विषम पंचक व्रत रखने वाले सिर्फ फलाहार या एक ही समय का भोजन करना चाहिए। और जो विषम पंचक में आप जैसे एक समय में फलाहार करोगे तो आपको सात्विक भोजन करना है। सेंधा नमक का आप उपयोग कर सकते हो। आप कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, उसकी पूरी परांठा खा सकते हो। तो इस दिन आपको तामसिक भोजन बिल्कुल ग्रहण नहीं करना, प्याज लहसुन आदि नहीं खाना। और इस दिन आपको मांस, मछली, अंडे का सेवन बिल्कुल नहीं करना। आपको बीज वाले जो फल, अमरूद, अनार, खीरा भी नहीं खाना चाहिए। और इस दिन आपको जो सेंधा नमक ही खाना है, साधारण नमक का उपयोग नहीं करना। तो
आपको इस दिन अनाज भी नहीं ग्रहण करना, बिल्कुल भी अनाज को हाथ भी नहीं लगाना। ये थे भीष्म पंचक व्रत 2025 के बारे में पूरी जानकारी जो मैंने आपको विस्तार से इस वीडियो में बता दी। तो कृपया करके वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। और मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आप सभी का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।